नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुए पेपर लीक मामले के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के समर्थन एवं पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में रेवाड़ी की सड़कों पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक चिरंजीव राव की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने केंद्र और राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर पुलिस ने निर्दोष छात्रों और बेटियों के साथ बेहद बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है। प्रदर्शन में शामिल बेटियों पर हुए अत्याचार की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए राव ने कहा, जिन्होंने भगवान के घर में चोरी की है वे किसी अन्य को कहां बख्शने वाले हैं। चिरंजीव राव ने धरने प्रदर्शनों में विदेशी फंडिंग के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह कोई बाहरी फंडिंग नहीं है, बल्कि देश के युवा अपनी जेब खर्च से इस आंदोलन को चला रहे हैं। भाजपा द्वारा इसे विपक्ष की साजिश बताए जाने पर उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर इसमें कोई साजिश है तो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार इसका पर्दाफाश करके दिखाए। भाजपा के इस दावे पर कि विपक्ष सदन में वार्ता से भाग रहा है, राव ने पलटवार करते हुए कहा, जब हमारी बहन बेटियां और छात्र सड़कों पर पुलिस की लाठियों का शिकार बन रहे हों, तो ऐसे माहौल में विपक्ष चुपचाप बैठकर वार्ता कैसे कर सकता है। प्रदर्शनकारी रेवाड़ी बाल भवन पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक चल रही थी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्य गेट पर बैठकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। काफी देर तक चली जद्दोजहद और भारी मशक्कत के बाद जिला उपायुक्त को बैठक छोड़कर गेट पर आना पड़ा, जहां प्रदर्शनकारियों ने उन्हें देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की पुरजोर मांग की। ज्ञापन सौंपने के बाद बाल भवन से कुछ ही दूरी पर तैनात भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और चेतावनी दी कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता तब तक यह लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगी। जिस तरीके से देखिए, देश भर के अंदर जिस तरह से 20 जुलाई को हम लोगों ने देखा, हमारी बेटियों के ऊपर, युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई, निहत्थे बच्चों के ऊपर, ये देश में पहली बार देखा है कि निहत्थे बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, उन पे लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन का यूज किया। उसके विरोध के अंदर देश भर के अंदर ये विरोध हो रहा है। आप देखिए कि हमने पहली बार देखा है कि देश के अंदर बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है, जो इस देश के भविष्य है, और ये सादे कपड़ों में पुलिस वाले कर रहे हैं। मोदी सरकार इतनी हठधर्मिता हो गई है कि एक मंत्री ने, जिसके टाइम के अंदर हजारों पेपर लीक हो गए हैं, उसके बावजूद भी उससे इस्तीफा नहीं लिया जाता। नीट के पेपर 3-3 बार हो जाता है, और जो बच्चे इसकी तैयारियां करते हैं इतने सालों साल, उनको आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है। उसके बाद भी हठधर्मिता नहीं छोड़ते। उसके विरोध में आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन सौंपा है। आज ग्रीवेंस की मीटिंग यहाँ पर चल रही थी, तो हम लोगों ने डीसी साहब से अनुरोध किया था, वो बाहर आए, उनको हमने ज्ञापन दिया। हम उनसे मांग करेंगे कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। दूसरा, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से भगवान राम, जो हम सबके आराध्य है, जिसके नाम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी इस देश में आई थी, इन्होंने भगवान राम के मंदिर में ही चढ़ावे की चोरी करने का काम किया। इनसे बड़े पापी कौन होंगे? बद्रीनाथ के मंदिर में इन लोगों ने चोरी करी, अभी वैष्णो देवी के अंदर ये चोरी कर रहे हैं। ये भगवान को नहीं छोड़ रहे, ये आपको और हमको क्या छोड़ेंगे? और ये जो चीजें निकल के आ रही है, ये आम बच्चे हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा कितनी बेटियां यहाँ निकल के आई,
ये खुद अपने मन से आई है, क्योंकि ये देख रही है इनकी तरह ही हमारी बहन बेटियां हैं जिनके ऊपर लाठियां बरसाई गई है वहां पर, और ये रुकने वाला आज यहाँ नहीं है। जिस प्रकार से आज इन लोगों ने किया है पिछले दिनों में 20 जुलाई को, और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि देश के अंदर पूरे देश में ये हो रहा है। ये अराजकता का माहौल फैलाने का काम बीजेपी कर रही है। या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, वरना आने वाले समय में ऐसे हमारे प्रदर्शन होते रहेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसे बचेगी, बेटियां कैसे पढ़ेंगी? अब नहीं लगता कि शिक्षा प्रणाली के ऊपर एक सवाल ये तो सबसे शर्म की बात यह है कि बेटियों के साथ जो सलूक किया गया केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के लोगों ने, दिल्ली पुलिस के द्वारा करवाया गया, किस तरह से लाठियां उनके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर डालने का काम किया। ये पुलिस वाले हैं, ये हमारे रक्षक है, ये हमारी बेटियों को बचाएंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ जिस तरीके का बर्ताव हुआ, उसके बाद मानसून सत्र चल रहा है और धरने पर है, मानसून सत्र में नहीं जा रहे, कभी प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे। जब नीट के पेपर के ऊपर ये बात ही नहीं कर रहे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ही नहीं दे रहा, तो हमारे विपक्ष का नेता वहां जाकर क्या करेगा? विपक्ष का नेता का क्या कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों की लाठियां बरसाई जाए, जब रोडों के ऊपर हमारी बहन बेटियों के ऊपर तो लाठियां बरसाई जा रही हैं, और हमारे विपक्ष का नेता वहां बैठे सदन के अंदर। हमारा काम है हम सदन के बाहर लोगों की आवाज उठाएं, हम उनके बच्चों के साथ खड़े रहें। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर निकले हैं। कल भी आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ही प्रदर्शन हुआ था, आने वाले कल भी अब बता रहे प्रदर्शन होगा, और ये इनकी जो अंतिम जो है वो शुरू हो गया है। ये इनका अंतिम समय चल रहा है। आने वाले समय के अंदर इनका बदलाव जो है वो तय है। लोग आज जाग चुके हैं, लोग इनका बदलाव करेंगे। विकल्प क्या है? कानून दिखाते फास्टैग के लिए क्या जल्दी न्याय मिलेगा? कौन आज विश्वास करता है प्रधानमंत्री जी के ऊपर? वो पूरे दिन झूठ बोलते हैं। उन्होंने क्या कहा था? 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15-15 लाख नौकरियां दूंगा। कहा था मैं चाय बेचता था, आज तक ये नहीं बताया कहाँ चाय बेचते थे। है ये किसी को पता है? बड़ी बड़ी डिग्रियां बताते हैं, आज तक वो बच्चा निकल के आया जिसने बताया हो कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ पढ़ा हूँ। राम मंदिर के अंदर चोरी हो जाती है चढ़ावे की, उन्होंने अब तक कुछ किया? बद्रीनाथ के अंदर चोरी हो जाती है, नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, इतने बच्चे आप लोगों ने देखा, उन्होंने अपने आत्महत्या कर ली, प्रधानमंत्री ने एक शब्द उनके लिए बोला? इससे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जिसके अपने लोगों के लिए बिल्कुल भी जगह ना हो दिल में, हमने आज से पहले कभी नहीं देखा।